न्यूज़ नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं ऑकलैंड सोसाइटी के बाहर, जहां पर पायल घोष रहती हैं। पायल घोष हमारे साथ मौजूद हैं और पायल घोष का सबसे पहले शुक्रिया अदा, क्योंकि हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आज ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाने वाली हैं। पीछे की गाड़ी में इनके वकील नितिन जी भी हमारे साथ हैं और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए और हम चलते चलते बातचीत करेंगे। ये सफ़र बहुत ज़्यादा तो नहीं, 4 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। 10 से 15 मिनट मुझे लगता है लगेंगे और इन 10 से 15 मिनट में पायल घोष के मन के अंदर क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पायल, सवाल तो पहला यही है, आपके मन में इस वक्त चल क्या रहा है? 120 घंटे हो गए हैं, एफआईआर दर्ज हुए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। आप वर्सोवा पुलिस स्टेशन इससे पहले भी जा चुकी हैं, अपडेट लेने के लिए एक बार फिर आप जा रही हैं। मेरा रोज ही जाना हो जाता है वहाँ पे। आई एम गोइंग देयर एवरी डे। तो और फिर इवन फॉर द मेडिकल टेस्ट जो नितिन जी ने कहा कि 2 घंटे में हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए 2 दिन हो गया और भी 1 दिन बाकी है। सो आई एम फीलिंग लाइक इट इज़ हैरेसमेंट एंड नथिंग एल्स। एक बात बताइए, अगर अनुराग कश्यप की जगह सामने वाला कोई आम इंसान रहा होता और कोई महिला आकर इतने गंभीर आरोप लगाती, रेप के धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज हो जाता, तो क्या वो खुलेआम घूम रहा होता? आपको विश्वास है? अभी तक अरेस्ट हो चुके होते जो मैं देखती हूँ चारों तरफ, लेकिन शायद पुलिस के हाथ भी बांधे हुए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होगा। ठीक है, आपने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की है? क्या उन्होंने कहा इस केस के अपडेट को लेकर? वो लोग वैसे तो दे आर नाइस टू मी, वैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं हो रहा है ना। दे आर बिहेविंग नाइसली विथ मी व्हेनेवर आई एम मीटिंग देम, और दे आर सेंडिंग देयर पीपल आल्सो टू वीमेन पुलिस विथ मी। एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आगे कुछ नहीं हो रहा। आगे मुझे ही हर जगह आई एम हैरेस्ड। आई हैव फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, आई एम जस्ट लास्ट 6-7 days वाज गोइंग लाइक दैट। हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं और पंकज के साथ नितिन सातुके जो इनके वकील हैं वो भी दूसरी गाड़ी में लगातार मौजूद है। मैं पंकज का भी रुख करूं, लेकिन थोड़ी बातचीत पायल पहले आपसे। आपने एक ट्वीट किया है, 2 ट्वीट का मैं जिक्र करूंगा बारी बारी से, दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। एक ट्वीट आपने किया है कि अगर आप अपने कमरे में लटकी हुई पाई जाती हैं तो इसे आत्महत्या नहीं माना जाए। क्या आपको अपनी हत्या का डर सता रहा है? और अगर हाँ तो आपको डर किससे है? ऑब्वियसली आरोपी से है, और उनके लॉबी बहुत, ही हैज़ अ बिग लॉबी, सो आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज मेनी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड फ्रेंड्स आर सेइंग दैट डोंट गो अलोन, घर से बाहर नहीं निकल सकते तुम अकेले। तो मैं अभी, इट्स बिन 7 days, मैं निकली नहीं हूँ घर से। आप ये कहना चाहती हैं कि अनुराग कश्यप या फिर उनकी लॉबी आपकी हत्या करवा सकती है? सबका वही है कि बहुत तुम्हें केयरफुली रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आई एम स्केर्ड, येस ऑफ कोर्स आई एम स्केर्ड, बिकॉज मैंने ये भी बताया कि आई एम लाइक, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स का मैंने चर्चा पहले भी की है। तो उसको एक हथियार बना के मेरे साथ कुछ ना हो जाए, उसका डर है मुझे। उसका डर है आपको? क्या आपको किसी तरीके की धमकी दी गई है, किसी तरीके की बातचीत या कहीं से कोई ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कि आप जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं फ़ोन्स नहीं ले रही हूँ। फोन साहब बंद कर रही हैं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। आपने एक और ट्वीट किया कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप धरना दे सकती हैं, आप भूख हड़ताल पर जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मैं आई विल गो फॉर हंगर स्ट्राइक। आपने कई सारे ट्वीट किए हैं पिछले कुछ दिनों में पायल। आपने प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया है, आपने गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है और आप न्याय की मांग कर रही हैं। क्या आपका कहना है? क्या आप प्रधानमंत्री से या फिर गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज़ नेशन के जरिए आप क्या अपील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने आगे बढ़ाया है, और उसके वजह से बहुत सारे लड़कियों को साहस मिल रहा है। आज मैंने अपनी बात रखी और आई हैव रेज्ड माय वॉइस। तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बिना मेरा कोई नहीं है। आपने एक और ट्वीट किया है, आपने कोलकाता के प्रतिष्ठित कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, आपने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने टैग करके जो है ट्वीट किया है। आपको लगता है कि सरकार वहां से आपका पक्ष नहीं ले रही है? पक्ष लेना चाहिए था। आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन कुछ दिन पहले और एक बंगाली लड़की के लिए सब खड़े हुए थे, जबकि वो दोषी मिल भी रही है कि लाइक उन्होंने कुछ दोष किए भी है, जो भी है। आप रिया चक्रवर्ती की बात कर रही हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई सपोर्ट क्यों नहीं, जबकि मैं खुद कैलकाटा से हूँ। कोलकाता मेरा घर है, और वहाँ से हूँ, नॉर्थ कैलकाटा से हूँ, और एकदम मतलब बंगाली जिसको बोलते हैं, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स कोलकाता में रहे हुए हैं। उसके बाद
एक रेप्यूटेड फैमिली से भी आती हूँ, उसके बाद भी मेरे लिए आपको कोई लगता है नहीं। पायल कि आप एक खास गैंग का हिस्सा नहीं है? जिस खान गैंग के खिलाफ कंगना रनौत ने आवाज उठाई थी, जिस उस खान गैंग में आप फिट नहीं है, इसलिए बॉलीवुड में इस तरीके का टॉर्चर आपको सहना पड़ा, इसलिए शायद आप बॉलीवुड में हिट नहीं हो पा रही हैं। मेरे साथ मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं जितना भी की हूँ वो मेरे नसीब है, मेरे गणपति बप्पा का आशीर्वाद है।